वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपको मेकअप क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो ये मेरी साड़ी है और आज मैं कबर्ड साफ़ कर रही थी तो मुझे ये साड़ी दिखा, तो मैं सोचे आज क्यों ना मैं मेकअप क्रिएट करके आप लोगों के सामने दिखाऊं। ये मेरी शादी की साड़ी है और मेरा फेवरेट साड़ी, इसकी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, येलो और रेड में। और बहुत हल्की साड़ी है, बहुत हैवी नहीं है, बस देखने में आपको लगता है कि हैवी है लेकिन हैवी नहीं है। तो गाइज़ मैं शादी करके जब फर्स्ट डे ससुराल आई थी तो फर्स्ट डे में यही साड़ी पहनी थी और मेकअप की थी और ज्वेलरी पहनी थी। तो मैं आज सेम वैसे ही फ़ील करने जा रही हूँ कि देखते हैं मैं वैसी लग रही हूँ कि नहीं, क्योंकि इस टाइम में काफ़ी फ़र्क है। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। तो उस टाइम नई नई शादी हुई थी तो फेस पे काफ़ी अलग ही रौनक थी, नई दुल्हन थे तो बहुत सुंदर लगते थे उस टाइम। और इस टाइम देखते हैं कि अगर तैयार होकर मैं वैसी ही सुंदर लग रही हूँ कि नहीं। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो गाइज़ फ़र्क बस इतना है कि उस टाइम मैं गोल्ड की ज्वेलरी सारे पहनी थी अपने इस साड़ी पे, और इस टाइम मैं आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनूंगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फेस पे टोनर यूज़ की हूँ, देन मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ की हूँ क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे मॉइस्चराइज़र का बहुत ज़्यादा नीड पड़ता है। अभी तो थोड़ा समर चल रहा है तो समर में थोड़ा लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अगर विंटर होता है तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक वाली जो मॉइस्चराइज़र होती है वो मुझे नीड होता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतनी ज़्यादा ड्राई है कि मैं कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाऊं कम ही पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने फेस पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से मेकअप क्रिएट करूँगी। तो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करती हूँ। तो मेरी बेटी ना छोटी है, अभी 18 महीने की है। वो जितना भी मेरा मेकअप का प्रोडक्ट है सारा तोड़ ताड़ दिया। यहाँ देखिए मैं फ़ेस पाउडर अपने फेस पे लगाने जा रही थी कि यहाँ देखिए कि मेरा फ़ेस पाउडर टूट गया है। और देखिए सारा मतलब अभी न्यू खरीदे हुए थे, सारा मेरा तोड़ ताड़ दिए, थोड़ा बहुत भी बचने नहीं देती है, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे फ़ेस पाउडर हो, चाहे क्रीम हो। सारा मतलब जिस घर में बच्चे हो ना उस घर में मेकअप करने के लिए आप सोचो कि कुछ भी सामान आपका नहीं बचेगा। तो इससे मेरे साथ भी वही है, कितना भी मैं बचा बचा के रखती हूँ लेकिन वो पा जाती है, पूरा तोड़ ताड़ देती है। फिर मैं अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल से। और उसके बाद मैं अपने आइज़ पे मेकअप करूँगी। तो ज़्यादा मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ, बस क्रीम और आइज़ पे आईलाइनर यूज़ करूँगी और मस्करा यूज़ करूँगी और काजल तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मुझे मेकअप क्रिएट करना होता तब भी मैं काजल यूज़ करती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं काजल कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे मुझे लगता है कि मेरे फेस पे काजल सूट नहीं करता है। अगर मैं लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है कि मेरे फेस पे ना काजल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं कभी काजल यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ मुझे दिख नहीं रहा था कैमरे में, तो मैं कभी शीशा में देख रही थी, कभी मैं कैमरे में देख रही थी। और ये देखिए यहाँ पे काजल भी मेरी बेटी तोड़ ताड़ दी है, तो जो बच्चा मैं उसी से मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। तो गाइस अगर आप चाहो तो ऐसे मेकअप नई दुल्हन हो या फिर आप किसी फेस्टिवल में, सपोज चाहे दीपावली हो या फिर तीज हो या फिर व्रत सावित्री हो। अभी हाल में ही व्रत सावित्री का पूजा हुआ था, बट मैं नहीं की थी क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नहीं होता ये, तो मैं व्रत नहीं की थी। लेकिन बहुत मन होता है ऐसे सब व्रत करने का, क्योंकि एक सुहागन का ये सब व्रत होता है तो सुहागन का व्रत करना चाहिए, बट मेरे यहाँ नहीं होता है तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। और तो आप ऐसे मेकअप क्रिएट अपने घर में कर सकते हो किसी भी फेस्टिवल पे। अगर नई दुल्हन हो तो आप ऐसे तैयार हो सकते हो। ज़्यादा मैं फाउंडेशन, कंसीलर एंड प्राइमर ये सब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपके फेस एकदम क्लीन है, कहीं भी डार्क स्पॉट नहीं है, पिंपल्स नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप फाउंडेशन यूज़ करो, कंसीलर यूज़ करो एंड प्राइमर यूज़ करो। आप एक पॉन्ड्स की बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम आती है लैक्मी का, उससे भी आप मेकअप क्रिएट कर सकते हो।
तो यहाँ मैं देखिए आईज़ का मेकअप करने के बाद फिर लिपस्टिक लगाई हूँ, और देन मैं अपने मेरे पास ब्लशर नहीं था तो मैं अपनी लिपस्टिक से ही ब्लशर का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो लिपस्टिक का तो हर 3 चीज़ पे यूज़ हो सकता है। आई शेडो का भी काम हो जाता है, ब्लशर का भी काम करता है, और सारे मेकअप के बाद मैं लास्ट में अपने फेस पे हाइलाइटर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना हाइलाइटर सारे मेकअप प्रोडक्ट से अच्छा मुझे क्या लगता है, हाइलाइटर पसंद है और लिपस्टिक। ये 2 चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी भी अगर मेकअप करती हूँ तो लिपस्टिक और हाइलाइटर ज़रूर प्रयोग करती हूँ। मैं आई शेडो नहीं लगाऊंगी या फिर आईलाइनर नहीं लगाती, काजल नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे अपने फेस पे लिपस्टिक और हाइलाइटर का प्रयोग मुझे बहुत पसंद है। होता है किसी किसी को अपनी अपनी चॉइस होती है कि जो पसंद हो। यहाँ मैं अपने बाल को बनाने लगी हूँ, तो आप चाहें तो बाल को खोले भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहें तो उसको पोनी भी बना सकते हो, चोटी भी कर सकते हो, या फिर अपने बालों पे जूड़ा भी बना सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, आप कई तरह के भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो मुझे अभी गर्मी थी तो इसलिए मैं जूड़ा बना रही हूँ। वैसे तो अभी उतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि मैं एसी चलाई हूँ, फिर उसके बाद अपना मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। बट अगर बाहर हो या फिर कोई भी है तो आपको गर्मियों में ज़्यादा हम तो बोलेंगे कि आप जूड़ा ही बनाओ, किसी फेस्टिवल में या फिर शादी पार्टी में आप जूड़ा ही बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अगर बाल खोले रहोगे तो बाल बहुत गर्मी भी लगेगा, बट उलझन सी लगने लगती है जिसको हैबिट नहीं है। और मैं यहाँ पे वॉइस ऊपर से दे रही हूँ क्योंकि अभी रात है और 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है। मैं सोची नींद नहीं आ रहा था और मेरी कल छुट्टी थी ऑफिस का, तो मैं सोची कि आज मेकअप क्रिएट करती हूँ, कल अगर लेट भी उठूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के 1 बजे मैं मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, और यहाँ बगल में मेरा बच्चा सोया है और मेरे हस्बैंड तो सोए हैं। तो वॉइस अगर हम ऐसे देंगे तो मेरा बच्चा उठ जाएगा और मुझे कुछ भी करने नहीं देगा, तो इसीलिए मैं वॉइस ऊपर से ही दे रही हूँ। और यहाँ देखिए ईयररिंग पहन ली, तो लग रहा है ना कि आपके फेस पे थोड़ा बहुत भी मेकअप करने के बाद ना लगता है फेस अलग ही लुक दिखने लगता है। यहाँ सबसे अच्छा मुझे आईज लग रहा है, क्योंकि आईलाइनर लगाए हैं, काजल लगाए हैं। तो वैसे कभी हम लगाते नहीं हैं, लेकिन हाँ कभी कभी लगाते तो अलग ही आईज लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नथ है मेरी, मुझे नथ बहुत पसंद आता है। मैं ये मीशो से मंगाई थी। आप भी अगर आपको भी पहनना हो या फिर लेना है तो आप ऑनलाइन से परचेज़ कर सकते हो, मीशो से आप ले सकते हो, बहुत सस्ता मिलता है। ये 120 का या फिर 110 ऐसी ही मैं मंगाई थी, बहुत सस्ता था, बहुत हाई प्राइस का नहीं है। और ये जो गले का है ये भी मैं मीशो से ही मंगाई थी। तो ये मीशो से ये इसकी प्राइस है जो गले का पहने हैं, इसका 2 सेट गले का है और 1 कान का है। तो मैं इसका सेट कान का नहीं पहनी हूँ, ये कान का जो अलग है। तो ये इसकी प्राइस 250 लगभग था। जो गले का मैं पहनी 250। ये गले का एक चिपका हुआ था, एक थोड़ा सा बड़े में था, तो दो सेट गले का था। और ये मांटिका मैं पहन ली, तो लग रही हूँ कि मैं नई नई दुल्हन लग रही हूँ कि नहीं। और लास्ट में मैं चूड़ा पहनने जा रही हूँ। तो मुझे अलग ही कभी कभी तैयार होते ना तो अलग ही लगता है, और मुझे बहुत पसंद आता है साड़ी। वैसे तो मैं घर में सूट पहनती हूँ या फिर हाँ सूट पहनती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ तो सूट या कुर्ती लेगिंग्स पहनती हूँ या प्लाजो पहनती हूँ। लेकिन जब अगर मेरे घर में फेस्टिवल हो या फिर कोई शादी पार्टी है तो मैं साड़ी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत पसंद है। बचपन से ही साड़ी मुझे बहुत पसंद है और मैं पहनती भी बहुत अच्छे से हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना दिन के बाद मैं साड़ी पहनी हूँ, अलग ही लुक लग रहा है। तो बहुत कभी कभी मैं तैयार होती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि अरे तुम तैयार हुई हो किस लिए, कुछ है क्या तुम्हारे घर में, कोई फंक्शन है क्या। तो मैं कभी ऐसा फंक्शन या फेस्टिवल का वेट नहीं करती हूँ, मेरे मन के ऊपर होता है। मैं अगर मुझे मूड किया तैयार होने का तो मैं कभी भी तैयार हो जाती हूँ ऐसे ही, बिना फेस्टिवल बिना फंक्शन घर में
ज़रूरी है कि अगर फंक्शन हो तभी मैं तैयार हूँ। और यहाँ मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मेकअप से ज़्यादा एक सुहागन औरत का क्या है, आपका सिंदूर। सिंदूर अगर नहीं लगाया है तो सब मेकअप आपका अधूरा है। तो लास्ट में मैं अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। तो अब मांग में सिंदूर लगाने के बाद लुक देखिए अलग लगता है। तो अब मैं लग रही हूँ कि नई नई दुल्हन। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल में जो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। और मुझे कमेंट करिएगा कि बताइएगा कि मैं क्या कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मुझे जब छुट्टी होती, मेरी ऑफिस रहती है पर डे, बस छुट्टी रहती है संडे को, और सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि कोई लॉन्ग वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊं। तो बस घर के काम इतने होते ना, उसके चक्कर में मैं वीडियो बनाना कभी कभी भूल जाती हूँ। हैबिट नहीं है कि मुझे वीडियो भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सर पे पल्लो रखी हूँ, ऐसी मैं तैयार हो के आई थी अपनी नई नई दुल्हन बन के। वीडियो